हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 का पार्ट 4 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी। A public-private partnership (PPP) is a long-term collaborative arrangement between the government, public sector, and private sector entities for providing public assets or services. In a PPP, both parties share resource, risk, responsibilities, and rewards to achieve a common objective that serves public interest. पीपीपी एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनी मिलकर काम करती है। गोल होता है पब्लिक सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जैसे रोड, हॉस्पिटल, मेट्रो एक्सेट्रा। इसमें दोनों मिलकर शेयर करते हैं रिसोर्सेज, पैसा और टेक्नोलॉजी। रिस्क लॉस के चांस, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम का डिवीजन, और रिवॉर्ड प्रॉफिट और बेनिफिट्स को शेयर करते हैं। Meaning, PPP is not privatization. The government retain ownership and accountability for the service, while the private partner brings capital, efficiency, and expertise for construction, operation, or maintenance. The focus is on value for money and better service delivery to citizens. पीपीपी प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, गवर्नमेंट का कंट्रोल और ऑनरशिप रहता है। सबके रोल्स डिफरेंट होते हैं। गवर्नमेंट ऑनरशिप प्लस अकाउंटेबिलिटी रखती है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है, टेक्नोलॉजी, इफिशिएंसी और एक्सपर्टीज डाटा और देता है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस हैंडल करता है। वैल्यू फॉर मनी, कम कॉस्ट में बेटर सर्विस, पब्लिक को बेटर और फास्ट सर्विस मिलते हैं। फीचर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी। फर्स्ट, पार्टनरशिप अप्रोच। यह पब्लिक यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं एज पार्टनर। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट रिलेशन नहीं होता। सेकंड, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। पीपीपी प्रोजेक्ट यूजुअली 15 से 30 साल के लिए होता है, जिसमें डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, ऑपरेशन और ट्रांसफर सब इंक्लूडेड होता है। थर्ड, रिस्क शेयरिंग। रिस्क दोनों के बीच डिवाइड होता है। कंस्ट्रक्शन रिस्क प्राइवेट कंपनी, पॉलिसीज रेगुलेशन रिस्क गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट, आउटपुट बेस्ड पेमेंट। प्राइवेट कंपनी को पेमेंट उसके परफॉर्मेंस और सर्विस क्वालिटी के बेसिस पर मिलता है, सिर्फ बिल्डिंग बनाने पर नहीं। फिफ्थ पॉइंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ज्यादातर पैसा कैपिटल प्राइवेट सेक्टर लगाता है, जिससे गवर्नमेंट पर इमीडिएट फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। सिक्स पॉइंट, यूजर चार्जेस। इनकम आती है पब्लिक से, जैसे टोल टैक्स फीस, और या गवर्नमेंट पेमेंट करती है तब। सेवेंथ, एसेट्स ट्रांसफर। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद प्रोजेक्ट एसेट्स वापस गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाता है, वो भी गुड कंडीशन में। Main objective of PP. First, bridge infrastructure gap. Use private capital to build infrastructure like road, airport, school, hospital quickly and reduce infrastructure gap. इसका मतलब यह है प्राइवेट कंपनी का पैसा यूज करके जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। के पास हमेशा इनफ पैसा नहीं होता, तो प्राइवेट सेक्टर से हेल्प करते हैं रोड्स, एयरपोर्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल बनाने में। इससे डेवलपमेंट फास्ट होता है। सेकंड, efficiency. Bring private sector management, technology and innovation to improve efficiency in public service. मतलब काम ज्यादा स्मार्ट और फास्ट हो। प्राइवेट सेक्टर अपनी बेटर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन यूज करता है, जिससे पब्लिक सर्विस और एफिशिएंट हो जाती है। थर्ड पॉइंट, बेटर सर्विस क्वालिटी। परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड improves क्वालिटी ऑफ सर्विस। प्राइवेट कंपनीज को पेमेंट तब मिलता है जब वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, इससे वो बेटर क्वालिटी मेंटेन करते हैं। फोर्थ, फिजिकल रिलीफ। रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेब्ट्स बाय स्प्रेडिंग कॉस्ट ओवर टाइम। सारा पैसा एक बार में गवर्नमेंट कोई
नहीं लगाना पड़ता। कॉस्ट टाइम के साथ डिवाइड हो जाता है, इससे गवर्नमेंट का लोड कम होता है। फिफ्थ, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रांसफर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मार्केट रिस्क टू द प्राइवेट सेक्टर फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन या मार्केट का रिस्क प्राइवेट सेक्टर हैंडल करता है, जिससे गवर्नमेंट का रिस्क कम होता है। Advantages of PPP. First, faster project delivery. Private efficiency reduce the overruns. Time overruns. प्राइवेट कंपनी फास्ट काम करती है, इसलिए डिले यानी टाइम ओवररन्स कम होता है। सेकंड, बेटर टेक्नोलॉजी. एक्सेस टू लेटेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस. प्राइवेट सेक्टर के पास नए टूल्स, मशीन्स और ग्लोबल टेक्निक्स होती है, जिससे प्रोजेक्ट मॉडर्न और इफिशिएंट बन जाता है। Third point, life cycle cost focus. Private partners maintain assets, so build quality initially. प्राइवेट कंपनियां सिर्फ बनाती नहीं, मेंटेनेंस भी करती है, इसलिए वह स्टार्टिंग से ही अच्छी क्वालिटी का काम करती है। फोर्थ पॉइंट, इनोवेशन. कंपटीशन लीड्स टू इनोवेशन सॉल्यूशन. कंपटीशन होने की वजह से कंपनीज बेटर और इनोवेटिव तरीके से काम करती हैं। फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट फोकस ऑन गवर्नेंस. Frees government from day-to-day operation to focus on policies. डेली ऑपरेशंस प्राइवेट सेक्टर हैंडल करता है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्लानिंग पे ध्यान दे सकती है। Disadvantages and challenges of PPP. First, high cost of capital. Private borrowing is costlier than government, increasing project cost. प्राइवेट कंपनीज जब लोन लेती है तो इंटरेस्ट ज्यादा होता है, इसलिए प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट बढ़ जाता है। सेकंड, कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट और ओवर रिस्क इंटरप्रिटेशंस। पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबे और टेक्निकल होते हैं, जिसमें रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रीनेगोशिएशन रिस्क. Many project demands renegotiation due to traffic or revenue variations. अगर expected revenue या traffic काम हो गया तो कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नेगोशिएट करती हैं। फोर्थ पॉइंट, यूजर फी रेजिस्टेंस, पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट टोल्स और हाई चार्जेस. टोल या चार्जेस ज्यादा होने पर पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकती है। सिक्स पॉइंट, लिमिटेड कैपेसिटी, वीक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन बाय गवर्नमेंट लीड्स टू फेलियर. अगर प्लानिंग स्ट्रांग नहीं हुई तो प्रोजेक्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट की प्रिपरेशन वीक हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन.